हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और मुल्क का नया नक्शा जो हमारे सामने आया है, हालिया इंतखाबात इलेक्शन जो हुए हैं उसका रिज़ल्ट जो सामने आया है, आगे के लिए हमारी उम्मत, हमारी कौम के लिए और मुल्क के लिए क्या मुस्तक़बिल है, इसके बारे में गुफ्तगू की जाएगी। पहली बात जो मैं सबसे ज़्यादा अहमियत के साथ रखना चाहता हूँ और जिस पर हमारी तवज्जो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जानी चाहिए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किब्रियाई, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की शहंशाहियत, अल्लाह की बादशाहत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की सबसे बड़ी बड़ाई है कि उसके सामने कोई भी सर ऊंचा नहीं कर सकता। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है, अल्लाह को एरोगेंस पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना सर ऊंचा करने वाले और अल्लाह से टकराने वाले पसंद नहीं है। अल्लाह की सुन्नत है, पूरी तारीख़ में सुन्नत देखी गई है कि जो भी टकराता है अल्लाह की फितरत से, अल्लाह के निज़ाम से, अल्लाह को चैलेंज करने लगता है और खुदाई का दावा कर बैठता है, अल्लाह दुनिया में ही उसको ज़रूर जलील करता है। शायद हमारे लिए सबसे पहला सबक, इंसानों के लिए पहला सबक और पूरे मुल्क के लिए सबसे बड़ा लेसन और दर्स इस इंतखाबात और नतीजा आने से यही है कि गुरूर का सर नीचा कर दिया गया, तकब्बुर को तोड़ दिया गया। सर उठाने वाले और खुदाई का दावा करने वाले, भगवान बन बैठने वालों को अल्लाह ने जलील करके नीचा कर दिया है। ये सबसे बड़ी हकीकत और खुला पैगाम है जो हमें इलेक्शन के रिज़ल्ट से मिलता है। इस मुल्क की तारीख़ लिखने वाला जब भी तारीख़ लिखेगा, सदियों की तारीख़ जब भी लिखी जाएगी, तो उसमें इस डिकेड को जो 10 साल हमारे पीछे के गुजरे बहुत अलग रुख से देखा जाएगा। उसके अंदर के हालात, उसमें आने वाले इशूज़, मुल्क की सिचुएशन, मुल्क के मैटर्स और मसाइल, उसके ऊपर जब गुफ्तगू होगी तो एक अलग नक्शा सामने आएगा हमारे मुल्क का पूरी तारीख़ में। और इस 10 साल के बाद की जब तारीख़ आएगी तो मुल्क का एक अलग टर्न देखा जाएगा। ये तारीख़ देखेगी और तारीख़ का कातिब ज़रूर लिखेगा। उसका सबसे बड़ा उन्वान और उससे हासिल होने वाला सबसे बड़ा पैगाम यही निकल कर आएगा कि दुनिया में गुरूर दिखाने वाले, तकब्बुर करने वाले, खुदाई का दावा करने वाले और अपने आप को सबसे ऊपर लोगों का खालिक, मालिक, रब समझ बैठने वाले किस तरह से जलील और रुस्वा किए जाते हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी जल्दी इस तरह की जिल्लत उस ताकत को उठानी पड़ेगी जो मुल्क के अंदर दंदनाती फिरती थी और मुल्क के अंदर अपने आप को सबसे बड़ा बनाकर पेश करती थी। लिहाजा ये जो हकीकत हमारे सामने खुलकर आई है, ये जो नक्शा बदला है और जिस तरह से गुरूर और तकब्बुर का सर नीचा हुआ है, वो सारे इंसानों के लिए पैगाम है कि तुम कभी भी अपने आप को इतना बड़ा मत बनाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो छोड़ी हुई रस्सी है वो खींच ली जाए। कुरान पाक का अगर आप मुताला करेंगे, कुरान पाक को देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौमों के साथ, लोगों के साथ और तारीख़ में आने वाली शख्सियात के साथ कैसा मामला किया है। जिसने अल्लाह से टकराने का इरादा किया, जिनके नाम कुरान पाक में आपको बहुत जली हरूफ में मिलते हैं, फ़िरऔन हो, हामान हो, नमरूद हो, कारून हो, जिन्होंने अल्लाह से टक्कर मोल ली, जिन्होंने अपने आप को इंसानों से बड़ा बना दिया, इंसानों से बड़े, इंसानों के ऊपर ऐसी हुकूमत करने वाले कि वो उनकी किस्मत का फ़ैसला कर सकते हों। जब ऐसा करते हैं तो दुनिया में ही अल्लाह की तरफ से उनके लिए ज़िल्लत तय की जाती है। आखिरत में जो जालिम डिक्टेटर्स होते हैं उनके लिए तो जुल्म के नतीजे में बदतरीन सज़ा है ही। लेकिन ये भी एक तारीख़ की अजीब हकीकत है, आप पूरी तारीख़ पढ़ते चले जाइए कि जो भी जालिम डिक्टेटर रहे हैं
अल्लाह ने दुनिया में भी उनको रुसवा किया है, दुनिया में भी उनकी ज़िल्लत का फ़ैसला हुआ है, दुनिया में भी उनकी कमर तोड़ी गई है, दुनिया में भी उनको आईना दिखाया गया है। फ़िरौन जिसका तज़किरा कुरान पाक में कितना तफसील के साथ है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसका तज़किरा किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिटेल के साथ बयान फरमाया, उसके दावे, उसका अंदाज़, उसका हुकूमत का तरीक़ा, उसका लोगों के साथ सलूक और बिहेवियर, उसका मामला और कमज़ोर तबके के साथ, माइनॉरिटी के साथ जो बनी इसराइल की मिस्र में रहती थी, उसके साथ उसका बर्ताव और मामला जो रहा है। अल्लाह ने उन तमाम बातों को पेश करने के बाद, उस नक्शे को रखने के बाद जो उसकी तरफ से आया है, अल्लाह ने उसके ऊपर आने वाले उस अजाब का भी बड़ा ज़बरदस्त तज़किरा किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पैगाम निकल कर आता है वो उसकी ज़िल्लत का है। वो अपनी पूरी फ़ौज को लेकर, अपनी पूरी ताकत को लेकर, अपनी पूरी आर्मी को लेकर आखिरी हमला बनी इसराइल के ऊपर करने वाला था, और बनी इसराइल बचकर निकल रहे थे। मौजिज़ाती तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दरिया को खुश्क रास्ता बनाकर उनको रवाना किया जा रहा था और उनको पार किया जा रहा था। वो अपने उस खुदाई के दावे में, गुरूर में, तकब्बुर में जब उस जगह पर पहुंचता है जहां से बनी इसराइल गुजरे होते हैं, तो वो उन रास्तों को, जिसको वो देखता है कि ये बनाए गए हैं और दरिया के अंदर रास्ते खींचकर बना दिए गए हैं, उसको देखकर वो उसका तकब्बुर और बढ़ जाता है, बजाय इसके कि वो उससे इबरत लेता, सबक लेता, ज़रा पीछे हटता। वो अपने दावे में और आगे बढ़ गया और वो आज के 400 पार वाला दावा उस वक्त करने लगा। उसका दावा क्या था? ये रास्ता मेरे लिए बनाया गया है, ये सब मेरा करिश्मा है, ये सब मेरे लिए हमवार किया गया है, मैं अपनी फ़ौज को लेकर आराम से इससे गुजरूंगा। जब वो दरमियान में पहुंचा, तब फिर समंदरों की मौजों ने उसको गर्क करना शुरू किया। अब उसके हवास बाख्ता, अब उसके तोते उड़ गए, अब उसको हकीकत समझ में आई, अब उसको असल रियलिटी दिखी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किस ख्वाब में जी रहा था, मैं अपने तकब्बुर में, गुरूर में क्या समझ बैठा था। जब दरमियान में आ चुका हूँ, तब मुझे हकीकत दिख रही है। आपने भी देखा था, इलेक्शन जब शुरू हुए थे तो उस वक्त का रुख कुछ और था। जब एक दो फेज़ हुए, उसके बाद टोन भी बदल गई, अंदाज भी बदल गया, नारे भी बदल गए, ज़ुबान भी बदल गई, दावे भी बदल गए और बिल्कुल अलग रुख होने लगा। और फिर जब नतीजा आया, तब तो एक अलग ही नक्शा दिखकर हमारे सामने आया है। जाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो फ़ैसले होते हैं वो बड़ी हिकमत वाले होते हैं और बहुत तरतीब के साथ होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर फ़ैसले को बहुत मुरत्तब और मुनज़्ज़म तरीके पर करता है, क्योंकि उसका पूरे कायनात का निज़ाम ही बहुत तरतीब के साथ चल रहा है। तो पहला मैसेज, पहला पैगाम जो मैं देना चाहता हूँ, और इस नतीजे से जो मुल्क में हमारे इलेक्शन का आया है उससे निकालता हूँ, वो यही है कि अल्लाह ने तकब्बुर का सर नीचा कर दिया है। दूसरी बात, दूसरा पैगाम या दूसरा दर्स इबरत जो हमारे लिए है, वो ये है कि हकीकत को एक वक्त तक छुपाया जा सकता है। आप यूँ समझिए, किसी को नशा पिलाना हो तो जब तक आप नशे का डोज दे रहे हैं, नशा रहेगा, लेकिन कभी ना कभी तो नशा टूटता है, कभी ना कभी तो नशा उतरता है, कभी ना कभी तो इंसान उस नशे की कैफियत से बाहर आता है। जब बाहर आता है तो अपने नशे की हालत को कोसता है। जब नशे का आदी आदमी नशा करता रहता है तो एक अलग मस्ती में, मज़े में, मौज में होता है, लेकिन जब नशा टूटता है, जब नशा काफूर होता है, जब उसका नशा उतरता है, तब वो अफसोस करता है, तब उसे अपने नशे के ऊपर गुस्सा आता है। क्यों मैं नशा कर रहा था, मैं क्यों इस कैफियत में, इस हालत में था, मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, मैं अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, थोड़े से मज़े के लिए, लज्जत के लिए मैं अपना कितना नुकसान कर रहा हूँ। वही हकीकत अब इस मुल्क में खुल रही है, वही हकीकत नशे की उतर रही है।
वक्त लगेगा। नशा उतरने में कौमों के ऊपर से वक्त लगता है, जिस तरह नशे के चढ़ने में वक्त लगता है। अफराद को एक डोज लेने से नशा आ जाता है, अगर कोई इंडिविजुअल ले रहा है तो उतरता भी है। इन कौमों की तारीख में कोई एक नशा अगर पिलाया जा रहा है तो उसको एक लंबा वक्त चाहिए होता है, और नशा उतारने में भी लंबा वक्त चाहिए होता है, जो आगे के दिनों में उतरता हुआ हम अपनी आंखों से ज़रूर देखेंगे। तो जो नशा पिलाया गया, जिस तरह मज़हब की बुनियाद पर, ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर, और ज़ात बिरादरी को छोड़िए मज़हब की बुनियाद पर माइनॉरिटी को टारगेट बनाकर जिस तरह से इस मुल्क में भेदभाव बरता गया, जिस तरह से खलीज पैदा की गई, जिस तरह से तकसीम और डिवाइड की पॉलिसी अपनाई गई, उसकी कलई खुल गई है। इस इलेक्शन ने अगर कोई बहुत बड़ा एक चेंज पैदा किया इस मुल्क के अंदर, वो यही है कि उस मज़हब की बुनियाद पर डिवाइड की जो पॉलिसी है वो अब उतनी नहीं चलेगी जितनी चलती रही है। अब उसमें धीमापन आ गया है। आपने देखा इलेक्शन के वक्त में ये चीज़ अपने पीक पर गई थी, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल हो या जो मज़हब की बुनियाद पर तक़सीम की पॉलिसी हो, वो अपनी पीक पर पहुंची थी। हमारे मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठने वाला आदमी भी क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा था, क्या नारे बोल रहा था, और कैसे कैसे घटिया और बदतरीन इल्ज़ामात आयद कर रहा था। वो अपने पीक पर पहुंचा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नशा नहीं चला, उसके बावजूद भी वो डोज उतना काम नहीं कर सका जितना वो तवक्को रखते थे। और ख़ास तौर पे उस जगह पे जो उसका गढ़ है, यूपी इस 10 साल की पूरी तारीख में इस पॉलिसी का, इस माइंडसेट का, इस आइडियोलॉजी का सेंटर रहा है। ये जो मज़हब के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की जो पॉलिसी अपनाई गई है, जो स्ट्रेटजी इख्तियार की गई है, उसका सेंटर यूपी था। लेकिन उसी यूपी ने जो पलटा मारा है, उसी यूपी ने जो चेंज दिखाया है इस मुल्क को, वो इसी बात को साबित करता है कि फितरत से टकराते हुए और झूठा नशा पिलाते हुए ज़्यादा वक्त तक धोखा नहीं दिया जा सकता है। कभी न कभी हकीकत खुलती है, रियलिटी समझ में आती है, और इंसान उस कैफियत से बाहर आता है और उस हकीकत को देखने लगता है जिससे वो गुज़र रहा होता है। तीसरा पैगाम और तीसरा मैसेज जो हमारे सामने है और बहुत गौर से समझने का है, जो भी ज़मीन पर मेहनत करता है, ग्राउंड पर मेहनत करता है, कुर्बानी देता है, जफाकशी करता है और सही तौर पर इंटेलेक्चुअल वॉर करता है, अगर वो सही मुद्दों के साथ लड़ता है, सही उसूलों के साथ खड़ा होता है और सही नारे और आवाज़ देता है, तो कभी न कभी कौम पलट कर उसकी तरफ ज़रूर देखती है। इस मुल्क में जिस तरह से इस सोच को, इस आइडियोलॉजी को जो हमारे मुल्क में पिछले 10 साल में रही और बहुत तेज़ी से बढ़ी है, उसको चैलेंज करने वाली पावरफुल आवाज़ अपोजिशन की तरफ से जिस तरह उठाई गई, जिस तरह से कम्युनिटी लेवल के ऊपर और मुल्की सतह के ऊपर अक्रॉस द कम्युनिटीज़ हमारे मुल्क के अंदर ये सोच डेवलप हुई कि जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है वो गलत है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत करना अच्छा नहीं है, मुसलमानों को ही सिर्फ टारगेट करते रहना और बाकी रियल इश्यूज से डाइवर्ट करते रहना गलत है। ये जो सोच डेवलप हुई, इसके लिए जो ज़मीन पर मेहनत हुई, जो कोशिश की गई, उसका नतीजा निकल कर आया है। वो कोशिश कोई भी करे, कल आज किसी पार्टी ने की है, कल कोई दूसरी पार्टी करेगी, आज एक कौम के लोग कर रहे हैं, कल दूसरी कौम के लोग करेंगे, उसका नतीजा निकल कर आता है। तो जो भी ज़मीन पर मेहनत करता है, ग्राउंड पर उतर कर काम करता है, वो अपने अमल के नतीजे को ज़रूर देखता है। अल्लाह की ये सुन्नत है, वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ वअन्न सअयहु सौफ युरा थुम्मा युज़्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा। जो भी अमल करेगा, स्ट्रगल करेगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, उसका फल उसको मिलेगा और उसकी मेहनत को दिखाया जाएगा, दुनिया देखेगी
जो जिस लाइन में, जिस फील्ड में, जिस काम में मेहनत करता है वो उसके अंदर आगे बढ़ता है। ये सुन्नत है, ये दुनिया की सुन्नत है। बाकी दीन के एतबार से क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, आखिरत के एतबार से क्या चीज़ सवाब की है, क्या चीज़ गुनाह की है, अल्लाह के यहाँ क्या चीज़ कबूल है और क्या चीज़ रिजेक्टेड है, ये डिपेंड करता है शरीयत के ऊपर। वो तो एक शरीयत का मैटर है, लेकिन कायनात के अंदर अल्लाह की सुन्नत ये है कि जो भी जिस लाइन में मेहनत करेगा, सही जद्दोजहद करेगा और सही वे में, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका फल उसको देगा। तो ज़मीन पर जो मेहनत हुई है इस पिछले 2-4 साल के अंदर, उसका नतीजा है जो हमारे सामने आया है। लिहाजा हमें भी सबक लेने का ये है कि ज़मीन पर मेहनत करना है। आइडियोलॉजी से टकराना है तो अपनी आइडियोलॉजी को फ़रोग़ देना है। अगर हमें ज़मीन के ऊपर उतर कर लोगों की खिदमत करके, उनको सही इशूज़ बता के, इस्लाम का सही तारुफ करा के, इस्लाम का सिस्टम समझा के अगर अपील करना है तो उसके लिए ज़बरदस्त मेहनत, ज़बरदस्त जद्दोजहद, ज़बरदस्त पॉलिसी, ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी और ज़मीन के ऊपर ज़बरदस्त फोर्स के साथ आना पड़ेगा। तभी वो नतीजा और फल हासिल किया जा सकता है जो हासिल हमने इस फील्ड के अंदर लोगों को करते हुए देखा है। चौथी और आखिरी बात जो बहुत अहम है और सबसे आखिर में मैं कह रहा हूँ, हम मुसलमानों के लिए, अल्लाह पर ईमान रखने वालों के लिए, कुरान पर यकीन रखने वालों के लिए और कुरान के निज़ाम को, कुरान के सिस्टम को, कुरान की दावत को पढ़ने और समझने वालों के लिए जो सबसे बड़ा पैगाम है, और मैं पूरे एतमाद के साथ आज आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बहुत सारे खुतबों में, यकीनन आपने सुना होगा, इस बात को बराबर दोहराता रहा हूँ। और शायद मुल्क के हालात, दुनिया के हालात, मुसलमानों के मसाइल के ऊपर जब जब मैंने गुफ्तगू की है तो इस पॉइंट को कभी भी फरामोश शायद नहीं किया है या बड़ी हद तक इसको कवर करने की कोशिश की है। आज उसकी हकीकत भी हमको समझ में आ रही है और कल के लिए उसी से हमारे लिए रास्ता भी खुलने वाला है। वो ये है, कौम के अंदर कभी मायूसी नहीं पैदा होनी चाहिए। मायूसी मौत है। मायूसी की कैफियत का शिकार होना हमेशा मौत की तरफ ले जाता है। मायूसी से निकलना है। आज के हालात ने मुसलमानों में एक नई उम्मीद जगाई है, मुल्क के अंदर एक नई उम्मीद जगाई है, और जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जस्टिस को पसंद करने वाले हैं, जो हारमनी को पसंद करने वाले हैं, नफ़रत के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले हैं, जो समाजी काम करने वाले हैं, जो इंसाफ की दावत देने वाले हैं, उनके अंदर एक नई उम्मीद जागी है। उनको लगा है कि शायद अगर सही तौर पर हकीकत पसंदी के साथ कोशिश की जाएगी तो ज़रूर भी ज़रूर उसका नतीजा निकलेगा। तो मायूसी से टकराना, मायूसी से लड़ना, मायूसी को ख़त्म करना, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कौम को दोबारा उठाने के लिए। अगर उन हालात से मुतासिर होकर जो पिछले सालों में हमारे सामने रहे, अगर मुकाबला करने वाले मायूस होकर बैठ जाते, खड़े न होते, आंदोलन न करते, जद्दोजहद न करते, ज़मीन पर नहीं उतरते, यात्राएं न करते, मेहनतें न करते, इधर से उधर जा कर लोगों को जगाने की कोशिश न करते, तो जाहिर है वो नतीजा नहीं देखा जाता जो आज हम देख रहे हैं। इसी तरह हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है अल्लाह के दीन को समझाया जाए, अल्लाह के दीन को पेश किया जाए। इस मुल्क के अंदर जो हमारे बिरादरान वतन हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके सामने इस्लाम का तारुफ कराया जाए, उनको इस्लाम समझाया जाए, उनको बताया जाए कि हम किस आइडियोलॉजी को लेने वाले हैं, उनको समझाया जाए कि हम किस दीन को फॉलो करने वाले हैं। ये फरीज़ा हमारे ऊपर सबसे बड़ा है। मायूसी का शिकार नहीं होना है, एक बात। दूसरी बात इसी पॉइंट के अंदर ये है कि हमें ज़मीन पर उतर कर, मेहनत करके, स्ट्रेटजी बनाकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना है, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करना है। जिस मीडियम के ज़रिए से भी हम दूसरों तक पहुंच सकते हों उन तक पहुंचना, इस्लाम का पैगाम पहुंचाना, इंसाफ का जो इस्लामी सिस्टम है उसे समझाने की कोशिश करना। वो अपने अंदर एक अपीलिंग पावर रखता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हुजूर का किरदार, हुजूर की ज़िंदगी, खुलफाए राशिदीन का निज़ाम हुकूमत, इस्लाम के उसूल,
हाकिम के लिए, महकूम के लिए, गवर्नर के लिए और जिनके ऊपर हुकूमत की जाती है उनके लिए जो इस्लाम ने उसूल दिए हैं, जो कुरान ने इंसाफ की दावत दी है, जो कुरान ने एक सिस्टम दिया है, जो इकनॉमी का सिस्टम है, जो माशियात के उसूल हैं, जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स हैं दीन के, उनको अगर हम सही तरीके पर पेश करेंगे और इंटेलेक्चुअल लेवल पर डायलॉग करेंगे, अभी मुल्क में वो माहौल बढ़ रहा है और मुल्क यकीनन उस तरफ आएगा कि जब इंटेलेक्चुअल डायलॉग का माहौल बन जाएगा। अभी माहौल नहीं है और पिछले सालों में बहुत सख्त हालात गुजरे हैं कि इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर डायलॉग करना, गुफ्तगू करना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये माहौल बदल रहा है। हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इस्लाम के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए, हमें बहैसियत उम्मत के वो फरीज़ा अदा करना चाहिए जो अंबिया अलैहिस्सलाम का फरीज़ा था। लिहाजा सबसे बड़ा, सबसे आखिरी मैसेज जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ और इस रिज़ल्ट से जो हमारे सामने आया है मैं हासिल करता हूँ, वो ये है कि इस मुल्क के अंदर दोबारा से हमें इस्लाम की बाद बहारी को चलाने के लिए, इस्लाम की दावत, इस्लाम के पैगाम, कुरान के मैसेज को आम करने के लिए इंटेलेक्चुअल डायलॉग को स्टार्ट करना है। जाहिर है उसके लिए जो हमारे पास टूल्स हो सकते हैं, जो वसाइल हो सकते हैं, जो ज़राए हो सकते हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास वो वसाइल हैं, जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो उस चीज़ में आगे बढ़ें और हर पहलू से हमको कोशिश करनी पड़ेगी। याद रखिए, जो भी चेंजेस लाए जाते हैं, जो भी तब्दीली वाक़ई की जाती है, वो किसी एक तरीके पर नहीं होती कि सिर्फ एक मीडियम को इस्तेमाल किया जाए तो उसके ज़रिए से तब्दीली आ जाती है। हमें जहद कोशिश करनी पड़ती है, आपको इंटेलेक्चुअल वॉर भी करनी पड़ती है, आपको सोशल जस्टिस के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है, आपको लोगों के लिए सर्विसेज भी देनी पड़ती हैं, आपको इसी के साथ साथ एजुकेशन के अंदर भी आगे बढ़ना पड़ता है और फिर आपको ज़मीन के ऊपर आंदोलन, मेहनत, कोशिश, इनकलाब की कोशिश भी करनी पड़ती है। हम जहद जब कोशिश होती है, जब मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी, जब एजुकेशन की फील्ड से भी, जब सोशल रिफॉर्म के रास्ते से भी, जब रिलीजियस इमेज को डेवलप करने के एतबार से भी और अपने आप को लोगों की खिदमत के लिए पेश करने के एतबार से जब हम कोशिश और मेहनत करते हैं तो यकीनन उसका इफ़ेक्ट, उसका इम्पैक्ट, उसका रिफ्लेक्शन हमें नज़र आता है और वो रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं, वो फ्रूट्स हमें मिलते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मेहनत पर वादा किया गया है। लिहाजा अब उम्मत मायूसी से निकल कर बाहर आए, असल मैदान अमल को समझे, स्ट्रेटजी बनाए, अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट की सही स्ट्रेटजी बनाकर मेहनत करें। ये चांस शायद बार बार नहीं आएगा, तारीख कभी कभी टर्न लेती है, उस टर्न के मौके पर जो भी उठ खड़ा होता है और सही डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ने लगता है, वही फिर कल की तारीख लिखता है। आज जो सोता रह जाता है और टर्न के मौके पर, टर्निंग के मौके पर सही डायरेक्शन नहीं ले पाता है, फिर वो हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत को सही इबरत लेने वाला और इन हालात से सही सबक लेने वाला और मायूसी की कैफियत से निकलकर ज़मीन पर मेहनत करके उन नताइज को हासिल करने वाला बनाए जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के दीन की दावत और तबलीग के ज़रिए से नताइज हासिल किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी तबलीग के रास्ते में मेहनत करने वाला, कोशिश करने वाला, अल्लाह के दीन को पहुँचाने वाला, दावत के फरीज़े को अदा करने वाला, गैरों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने वाला बनाए और इस्लाम की बाद बहारी को, इस्लाम के निज़ाम को, इस्लाम के पैगाम को इस मुल्क में कबूलियत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।